तो चलिए शुरुआत करते हैं एवरेज टॉपिक की। 10 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में हम। उसके बाद एक नया वीडियो बना देंगे जिसके अंदर 10-15 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन करने का प्लान है पूरा 2 वीडियोस के अंदर। देखिए क्या है क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे 14 लोग हैं फैमिली के अंदर, उनका एवरेज दिया हुआ है। मतलब जो एवरेज है 14 लोगों का फैमिली में वो दिया हुआ है 30 साल। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि द पॉइंट इज अ बेबी बोर्न इन द फैमिली। तो आज ही बेबी पैदा हो गया है, तो इसका मतलब बेबी का एज तो 0 है ना। तो अगर आज की ही बात कर ले हम, तो फैमिली का एवरेज कितना हो जाएगा? देखो मेरा स्ट्रेटेजी तो यही रहेगा, 14 तो ये 42 होता है, तो 420 सम है। इस 420 को अब हमें 15 लोगों में बांटना है, क्योंकि अब मेंबर 15 हो चुके हैं। ठीक है, इसको आप काट लोगे तो एक बनेगा 15 दूनी 30 होता है, 12 इधर आ गया, 15 8 120 होता है, तो 28 हो गया। तो फैमिली का अब एवरेज हो गया 28 साल। उसमें बोला गया कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद इसी फैमिली का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा। एक बात जो मैंने हमेशा बताई है कि एवरेज बढ़ने का मतलब होता है कि हर किसी का इक्वल इंक्रीज कर जाएगा। एवरेज में क्या रहता है, हर किसी को सेम वैल्यू देनी पड़ती है। देखो 4 साल के बाद 15 के 15 मेंबर का जो एज है 4 4 साल बढ़ जाएगा ना। और 4 4 साल बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा। तो इसी को मैंने समझाया था हमेशा कि यही करना होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 32। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसे किया कि भाई एवरेज निकालना है 15 लोगों का आज, और हम जुगाड़ में लग गए कि भाई इनका 15 × 28 किया, सम निकालते हैं पहले, प्लस 4 साल के बाद 15 मेंबर है, 60 और बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 15 करोगे, तो कैलकुलेशन से बचने का वे बता रहा हूं मैं तुमको कि इस स्टेप से इस स्टेप पर आने का जो मेथड है वो ये बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर ये करोगे तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग 15 × 4 कर लेंगे, इसको 15 कॉमन ले लेंगे, है ना। 15 कॉमन लिया, 28 और 4 32 हो जाएगा। फिर 15 से डिवाइड कर लोगे, कट कट करके 32 ही आंसर आना है। ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जब हमें डायरेक्ट एवरेज की डेफिनेशन पता है तो हम कैलकुलेशन क्यों करें? सिंपल सा पॉइंट ये रहता है हमेशा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर इन ऑफिस, मतलब नंबर नहीं पता कितने ऑफिस के अंदर, जो एवरेज सैलरी है, मान लो एन वर्कर है, उनकी दी हुई है ₹95। अब इस एन वर्कर में 15 तो है ऑफिसर, तो 15 जो ऑफिसर दिए हुए हैं हमें, 15 ऑफिसर जो दिए हुए हैं, इनकी एवरेज सैलरी दी हुई है ₹525। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन टोटल अगर एन है तो यहाँ पे N-15 लिख लेते हैं रेस्ट एम्प्लॉय को। ये दिए हुए हैं कितने, इनकी एवरेज सैलरी दी हुई है 85। हमें बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर मतलब एन की वैल्यू बताओ। देखो एक डाटा है जो शायद मैंने एलिगेशन में बताना था, लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया था, मैं बता देता हूँ फिर भी क्या, क्योंकि काफी हेल्पफुल है। देखो करना क्या, जब भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि एवरेज दिया हुआ है, तो देखो इसका स्ट्रैटेजी एक अलग चलता है। अप्लाई हम वो भी कर सकते हैं, देखो करने को ये भी करा जा सकता था कि इसको हम लिखते कि 95 एवरेज है, एन लोग है, तो 95 इंटू एन कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में लिख देंगे 15 ऑफिसर है, 525 ही हो गया, 15 × 5 25 कर दिया, प्लस N-15 पर्सन है, N-15 है, मल्टीप्लाई, इनका एवरेज कितना 85 है। इसको इसको सोल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, एन की वैल्यू आ जाएगी। पर मैं आपको ये मना कर रहा हूँ, हमें क्या करना है कि जब भी कुछ ऐसी चीज आ जाए कि भाई मान लो कोई 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 भी वैल्यू है, उसको दो में डिवाइड कर दिया और दोनों का एवरेज पता है, तो ना एक मेथड होता है एलिगेशन, वो लगा दिया। इजी पड़ता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो कैसे, भाई यहाँ पे लिख लिया हमने ऑफिसर्स, यहाँ पे लिख लिया रेस्ट ऑफ द वर्कर्स। अब ऑफिसर का एवरेज कितना है, 525 है। रेस्ट ऑफ द वर्कर का एवरेज कितना है, 85 है। और इनका टोटल एवरेज कितना है, 95। तो एलिगेशन क्या बोलता है, एवरेज 1, एवरेज 2, और दोनों का एवरेज ना लिख दो, और यहाँ पे हमेशा नंबर आता है। तो ये नंबर हमें तो पता है ऑफिसर 15 है, ये हमें फाइंड आउट, ये हमें पता नहीं है, तो इनका जोड़ हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली नंबर ऑफ ऑफिसर प्लस रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, ये डाटा कितना आएगा ये बताना है। तो देखो एलिगेशन बोलता है ये कर, क्या कर लो, देखो बड़े में से छोटा नंबर घटेगा हमेशा, है ना। तो 525 माइनस 95, 95 माइनस 85, तो अगर ये घटाओगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 10, और इसमें से ये घटाओगे तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से हो गया 3, 430। ठीक है, ठीक है, 0 0 काट लो यहाँ से, तो ये बन गया 1, ये बन गया 43। तो देखो 15 का एक का मतलब है 15, एक ये नंबर ऑफ वर्कर्स है कि भाई ऑफिसर एक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्कर 43 है, लेकिन एक की वैल्यू 15 दी हुई है, एक की वैल्यू 15 दी हुई है। तो 43 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 गुना 15 हो जाएगी। ये आसान है करना।
15 दिए 45, 4 कैरी 645। तुम्हें पता लग गया रेस्ट ऑफ द वर्कर कितने हैं, 645 है, दोनों को जोड़ देना, 660 आंसर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए अप्रोच यही है, अप्रोच मैंने और भी बताई है, लेकिन मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच ये यूज कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस करते चलो, जो बात नहीं आ रही है समझ वो रेस्ट ऑफ द वीडियोस में बना लेंगे, अभी इस बात को कैच करो। ऐसा नहीं है कि मेथड यही एक मेथड था या फिर ये एक मेथड है, मेथड एक और है, पर भाई सिंपल अगर ये पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों तीसरे मेथड पे जाऊं। ठीक है, तीसरा मेथड क्या होगा कब होगा वो भी सिखा दूंगा मैं। आगे चलते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये, एवरेज मंथली इनकम दे रखी है एक्स और वाई की, एवरेज मंथली इनकम एवरेज दे रखी है कितनी, 5,050 दे रखी है, वाई और जेड की दे रखी है कितनी, 6,250 दे रखी है। ठीक है, और एक्स और जेड की कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 5,200। ठीक है, अब देखो हमें बोला गया है कि मंथली इनकम बताओ एक्स की, तो एक्स की मंथली इनकम बताओ। देखो भाई मेरा सजेशन तो एक है दोबारा इस क्वेश्चन के अंदर, कि जुगाड़ मत करो, सिंपल कैलकुलेशन कर लो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, और यहाँ पे मैं वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, देखो कैसे, ये तो एवरेज है ना, तो सम कितना हो जाएगा इसका, इसका डबल हो जाएगा डबल। पॉइंट आ रहा है समझ। तो मेरा मेरा सजेशन एक और है, तुमको बार बार मत करो सम निकालने के लिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। देखो क्यों, मैं बताता हूँ। देखो हम क्या रूल यूज कर सकते हैं, सीखना ध्यान से। तो ऐसा है कि अगर हम इन तीनों, ये एवरेज है तो ये तो पक्का हो गया ना कि ये इसका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 5,050 इंटू 2, इसका हो जाएगा 6,250 इंटू 2। बार बार मल्टीप्लाई मत करा करो, यही कैलकुलेशन हमें बता देते, टाइम बचाएगी हमारी। ठीक है, तो अगर मैं अब क्या करूँ, ये सम हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे इनका सम लिखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मुझे इनका सम लिखना है एक्स, इन तीनों का, इसका इसका और इसका, तो देखो 2 टाइम एक्स है, 2 टाइम वाई है, 2 टाइम जेड है, तो हम क्या कहेंगे, डबल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है हो जाएगा डबल ऑफ मल्टीप्लाई इन तीनों का एडिशन। पॉइंट आ रहा है समझ, मैंने क्या किया, इन तीनों को जब ऐड करोगे 2 कॉमन आ गया, इनको ऐड कर लो, कितना बन रहा है देखो, 0, 5 और 5 10, एक कैरी 5, 5 और 5 16,500 बन गया। कैलकुलेशन बच गई ना, यही चीजें प्रैक्टिस से समझ आएंगी तुम्हें। 2 से 2 कट गया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता लग गई। तो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, बस 16,500 के अंदर से क्या घटा देंगे, वाई प्लस जेड का सम। ये मत घटा देना, ये घटाना है, तो ये कितना है, 0 2 5 10, 2 5 1 कैरी 5, टू 12,500 घटाएंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में वो 4,000 आ जाएगा 4,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4,000। पॉइंट आ गया समझ। देखो हर जगह जुगाड़ नहीं लगाना होता, कि हर जगह मत सोचा करो कि शॉर्टकट, इससे अच्छा शॉर्टकट क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक और मेथड नहीं हो सकता है, पर आसान है ये मेथड, क्या दिक्कत है इसमें। आगे चलते हैं, और कोई दिक्कत होगी बता देना, वी विल डिस्कस लेटर। आगे चलते हैं, कि अब ये नंबर है, इनका एवरेज निकालना है, तो 66 है, 74 है, 55 है, 92 है, 79 है, जोड़ के 5 से डिवाइड कर लो। देखो वो तो सबको ही पता है भाई, जोड़ लो इसको, 6 और 4 10, 5 15 और 2 17, 17 और 9, 17 और 9 होता है 26, है ना। 2 कैरी 9 9 18, 18 और 5 23 और 7 30 और 36। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 7 35, 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें और जुगाड़ करना है, मतलब मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, क्योंकि नंबर छोटे दिए नंबर छोटे दिए हो, इतना करके निकल जाना। आगे चलते, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें मैं सिखाऊंगा थोड़ा सा कि हर जगह शॉर्टकट, जो तुम्हें लगे ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है बच जाया करो कैलकुलेशन से। देखो कैसे, जो एवरेज है 6 नंबर का कितना दिया हुआ है, 3.95 दिया हुआ है। एवरेज जो है उस उन 6 नंबर में से 2 का एवरेज दिया हुआ है 3.4। एवरेज जो है बाकी 2 का दिया हुआ है कितना, 3.85। ठीक है, और जो एवरेज है रिमेनिंग 2 का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, करना है रिमेनिंग का फाइंड आउट। ठीक है, अब क्या करा जाए, करने को ही किया जा सकता है भाई। देखो हम क्या करते हैं, मैंने मेरा जो मतलब तरीका है, मैं तुम्हें सिखाया भी है भाई। बेसिक, जिसको बेसिक आता है वो क्या करेगा, वो कहेगा 6 का एवरेज इतना है, तो कहेगा 6 गुना में 3.95 बराबर 2 गुना में 3.4 प्लस 2 गुना में 3.85 प्लस, ये मान लेते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। पॉइंट आ रहा है समझ।
तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है और हमसे ये पूछा हुआ है, तो ये आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते। लेकिन किसी को लग सकता है कि सर पॉइंट पॉइंट में कैलकुलेशन ज्यादा ना हो जाए, तो उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ यहाँ। ये सोचो सर ट्रिक नहीं बता रहे, यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ, देखो क्या है। देखो इसमें अगर हम देखें, मैंने एवरेज जो है डेविएशन से समझाया हुआ है ना? जैसे मैंने कहा था कि 2 4 6 का एवरेज कितना होता है, 4 होता है, तो ये -2 डेविएशन दे रहा है, ये 0 दे रहा है, ये +2 दे रहा है, तो नेट 0 रहता है हमेशा। अब इसी ट्रिक को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये 3.4 कम है ना इससे, तो 5 में से कितना आ जाएगा, ये पॉइंट 0.55 आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 8 गया 1, -0.1 हो जाएगा। देखो ये दो नंबर है ना, तो नेट जो कम हो जाएगा -1.1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो -0.2 आ गया। तो अगर नेट कम देखते हो तो -1.3 -1.3 पॉइंट आ रहा है, समझ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो इसका मतलब क्या हुआ, नेट डेविएशन 0 करने के लिए यहाँ से जो डेविएशन बनेगा वो +1.3 बनना चाहिए, क्योंकि ये 0 रहेगा टोटल। ठीक है, ये 2 का है, तो यहाँ से जो आएगा वो तो 1 का आएगा ना, तो इसको हाफ कर, कितना हो जाएगा, 2.2612 और देख लो 3.95 जो है, 3.95 जो है, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो +0.65 एवरेज दे देगा? कुछ नहीं करना, 0.65 ऐड कर लो, 0 9 एक कैरी, 16 का 6, 4.6, मतलब हमारे पास जो नया एवरेज आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.6। यही इस क्वेश्चन का आंसर। दोबारा करके देख लेना, चीजें समझ आ जाएंगी, मुश्किल नहीं है। बैक करके देख लेना कि मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे तो नंबर एक एक होता था ना, यहाँ पे 2 नंबर की बात की गई है, तो एक तो देगा 0.65 देगा ना, दो इसलिए 1.3 देगा। ये ट्रिक हेल्पफुल है, स्टिल वी कैन डिस्कस अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा ये यहाँ पे दिया गया है 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिनका एवरेज 36 है, तो मैंने सिखाया है ये तो कि भाई चौथा नंबर जो है वही एवरेज होता है, और चौथे नंबर की वैल्यू दी हुई है 36। तो डिफरेंस पूछा हुआ है हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो मतलब 7वां नंबर हाईएस्ट होता है, फर्स्ट नंबर लोवेस्ट होता है। तो इससे पहले 3 नंबर है, तो हर नंबर इवन नंबर है, तो 2 कम हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ये 6 ज्यादा, ये 42 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस कितना है, 12 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, ये डिस्कस भी किया हुआ है हमने। अब आगे चलते हैं। ठीक है, एवरेज वेट है 21 लड़कों का, दिया हुआ है 64 की, मतलब एवरेज जो है 21 लड़कों का दिया हुआ है 64 की। ठीक है, कह रहा है अगर टीचर का ऐड कर लें तो 22 लोग हो जाएंगे, 22 लोग हो जाएंगे, तो टीचर का ऐड कर लिया तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा, मतलब 65 किलो हो जाएगा। बताइए टीचर का वेट कितना है? देखो दो तरीके हैं, या तो हम करें यहाँ पे 64 × 21 और यहाँ पे करें 22 × 65 और घटा दें इसको, क्योंकि टीचर का ही बचेगा। या फिर जो मैंने ट्रिक हमेशा समझाई भी है वो ये है, मेरी ट्रिक सुन लो क्या है, कि अगर 21 लोगों का यहाँ पे एवरेज 64 है और यहाँ पे 22 लोगों का एवरेज 65 है, तो पहली बात तो यहाँ पे 21 स्टूडेंट ही और एक टीचर है, तो 64 से 65 हो गया स्टूडेंट का, ध्यान से सुनना दें। 21 स्टूडेंट थे, इनका एवरेज था 64। ये डाटा कह रहा है यहाँ पे 21 स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो एवरेज 65 किलो का मतलब हुआ टीचर यहाँ पे 65 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर स्टूडेंट भी 65 किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साफ समझ आ रहा है 64 से 65 होने का मतलब हुआ 21 स्टूडेंट का 1 1 किलो बढ़ गया, तो 21 किलो तो ये प्लस टीचर का पूछा हुआ ना 65 ये दिया हुआ है। तुम सोच रहे हो कि जोड़ा क्यों है, क्योंकि ये जो 1 1 किलो बढ़ा है वो टीचर सही तो यहाँ पे गया इक्वल करने के लिए, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है कि सबको बराबर करना है। तो 21 और 65 को जोड़ दिया, हमारा 86 किलो आंसर आ गया, और यही टीचर का वेट है। ठीक है, ये टीचर का वेट। डन, ये एक तरीका है, इससे हमारा क्या हुआ, कैलकुलेशन बच गया। ये कैलकुलेशन बचाने का मैंने मेथड तुम्हें समझा दिया। आगे क्या दिया हुआ है कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 अर्लियर मेंबर अर्निंग मेंबर इज दिस, मतलब जो 4 मेंबर है फैमिली के, इनका एवरेज सैलरी दिया हुआ है 15,130 रुपये। ठीक है, डॉक्टर की शादी हो जाती है, डॉक्टर की शादी होने की वजह से क्या होता है कि एवरेज जो है मंथली इनकम फैमिली का डाउन हो जाता है, तो इस बात को ऐसे समझो।
स्क्रीन चाहिए, इसको ऐसे समझो। अब फैमिली के अंदर 3 ही मेंबर है और उनका एवरेज दिया हुआ है 14,660 रुपये। तो जो डॉटर है ना उसकी इनकम कितनी थी ये बताना है हमको। देखो मुश्किल नहीं है, एक तरीका तो यही है कि आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। यही करना होता है नॉर्मल, हम जो मेथड लगाते हैं वो यही तो होता है कि 15,130 गुणा में 4 ये पूरी फैमिली का था, -3 गुणा में 14,660 ये डॉटर जाने के बाद है, तो जो बचा वो डॉटर का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर और थोड़ा सा समझना चाहते हो एवरेज को और डीपली जाना चाहते हो तो इसको ऐसे समझो। देखो सामने मुश्किल नहीं है यहाँ पे भी, जो मेरा तरीका मैंने हमेशा समझाया। देखो क्या ये जो डिफरेंस है 0, 13 में से 6 गया 7, 10 में 6 गया 4, 0 0, मतलब हर पर्सन का 470 रुपये घट गए, है ना। तो ये तो पर पर्सन आया ना जो घटा है, तो 3 लोगों का टोटल कितना डिक्रीज हो गया, टोटल डिक्रीज हो गया 0, 3 7 21, 2 कैरी, 3 4 12 और 2 40, टोटल इतना डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डॉटर का जो था इस पॉइंट में, जो डॉटर की सैलरी एवरेज के हिसाब से 15,130 है। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ गए हम तो इतना डिक्रीज कर दिया, इसके बाद डॉटर ये लेके चली 1,410 रुपये लेके चलेगी साथ, 04561, तो यही आंसर हो जाएगा 16,540 रुपये डॉटर की सैलरी थी। पॉइंट आया समझ, कैलकुलेशन से बच गए, डिफरेंस से भी बच गए। ये मेथड सीखना है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। अब देखिए क्वेश्चन और करा दें। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है एवरेज मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ 2 सेक्शन ए एंड बी, मतलब जो एवरेज है ए और बी के मिला के वो 74 है। ए का एवरेज कितना है 77.5 है और बी का एवरेज कितना है वो है 70। बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए सेक्शन ए में कितने हैं, सेक्शन बी में कितने। मैं फिर बोलूंगा कि मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया था, मैं बैक करके दिखा देता हूँ कि कब एलिगेशन लगा लेना, तुम्हें दोबारा रिकॉल हो जाएगा कुछ। देखो यहाँ पे था n लोग थे, उसमें से 15 और n-15 अलग अलग डिवाइड कर दिए थे, सेम यहाँ पे हो है अगर तुम ध्यान लगाओ। देखो क्या है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो सेक्शन के बच्चे हैं, हमने अलग अलग कर दिया तो सेम एवरेज लगा लो। तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 77.5 एवरेज, बी का एवरेज है 70 और टोटल एवरेज 74 दिया। और मैंने बताया था कि यहाँ पे नंबर का रेशियो लिखा जाता है। हो गया क्वेश्चन, इसको घटा, कितना होता है 3.5 होता है, ये कितना होता है 4 होता है। तो अगर हम इसको रेशियो वाइज करते हैं तो 40:35 आता है। तो 5 8 40 हो गया, 5 7 35 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट के, 8 रिप्रेजेंट करेगा एन को, N2 को रिप्रेजेंट करेगा 7, तो आंसर हो जाएगा 8:7। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई गड़बड़ मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्या है, कह रहा है कि एवरेज जो है 430 विजिटर का, थोड़ा एलिगेशन का है कॉन्सेप्ट और समझा देंगे बाद में एलिगेशन के एक वीडियो बना के, पर अभी थोड़ा रफली आइडिया समझ लो होता क्या है। स्टिल नहीं समझ आ रहा है तो हम वी विल टेक मोर वीडियोस मोर क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, एक लाइब्रेरी है जिसमें 430 विजिटर है संडे को, 270 है अदर डे को। अगर एवरेज नंबर ऑफ विजिटर बताइए पर डे महीने में, अगर 31 दिन है और स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, तो देखिए बात कॉमन सेंस की है ना कि इसमें 5 संडे हो जाएंगे और 26 अदर डे हो जाएंगे। हाँ यार, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एवरेज जो है 5 संडे को जो लोग आए उसका कितना है 430 विजिटर है, और एवरेज जो है जो बाकी जो 26 अदर डे आए उनका एवरेज कितना है 270 है। ठीक है, बोला गया है कि नंबर ऑफ विजिटर पर डे के बताइए कितने होंगे। काफी तरीके हैं देखो यहाँ पे, वो ये भी हो सकता है कि 5 को इससे गुणा कर लो 430 को, प्लस 26 को 270 से गुणा कर लो, सम आ गया, इसको डिवाइड कर दो 31 से, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाए। गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन को अगर आसान थोड़ा सा और सिंपल करना चाहते हो बस उसके लिए थोड़ा और दिमाग लगाया जा सकता है। वो क्या, देखें हम ना एक काम करते हैं, एवरेज ना इनका 270 पहले ही मान लेते हैं। इसका फायदा बताता हूँ क्या हो गया 270, 270 और ये तो डेविएशन 0 दे देगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ये कितना दे देगा डेविएशन, ये दे देगा हमें 13 में से 7 गया 6, 160 दे देगा 0, 13 में से 7 गया 6, 3 160 दे देगा। ठीक है, प्लस हो गया। और 5 इंटू 160 कितना हुआ, 800 गया। करना क्या है, 800 को 31 लोगों में डिवाइड करना। ठीक है, ये एल्कुलेशन फिर भी आसान है, दिख रही है साफ साफ।
तो 31 को अगर 800 से डिवाइड करोगे तो 31 दूनी होता है, तो 1 2 2 3 6 8 1 0 कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो कितना हो गया, 25 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा 295 पॉइंट समथिंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, पहले वाले कॉन्सेप्ट को का जो भी परसेप्शन था, अब जो नए दस क्वेश्चन कर रहे हैं इनका जो परसेप्शन है क्या है, इतना ही। ये वाले परसेप्शन को मैच करना इस परसेप्शन से, फिर देखना कितना गैप आ गया, उसके बाद हम नई बातें सीख लेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन बहुत है आज के लिए। उसके बाद हम, बहुत तो कुछ नहीं है लेकिन आज इतना ही करें, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है हमारे हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं। जो बाकी के 25 क्वेश्चन है ना वो कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी